कहते हैं कि सिकंदरिया में एक कपड़ा रंगने वाला था और एक नाई। कपड़ा रंगने वाले का नाम था अबू कीर और नाई का नाम था अबू सर। कपड़ा रंगने वाले और नाई की दुकानें बिल्कुल पास पास थी और वे दोनों एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। अबू कीर रंगसाज बड़ा झूठा, मक्कार और धोखेबाज था। उसका ज्यादा वक्त बदमाशों की संगत में गुजरता। अपने कारोबार में भी वो अपने ग्राहकों को सुबह से शाम तक धोखा देता रहता था। उसके धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन, कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों से पैसे ले लेता था। उसके बाद वो उनको टालता रहता था। वे बेचारे सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाते और ये उनसे तरह तरह के बहाने करता। कभी कहता रंग नहीं मिला, कभी ये कहता कि पत्नी की बीमारी की वजह से कपड़ा नहीं रंग सका, कभी अपनी बीमारी का बहाना करके टालता, कभी ये कहकर टालता कि मेहमान आ गए थे इसलिए कोई काम न कर सका। आखिर में जब वे तंग आ जाते तो ये कहते कि भाई अगर रंग नहीं सकते तो हमारा कपड़ा ही वापस कर दो। इसके जवाब में वो मुंह बनाकर कहता, क्या बताओ असल बात क्या है। जब वे असल बात पूछते तो ये कहता कि असल बात यह है कि मैंने खूब अच्छी तरह से रंगने के बाद जब उसे बाहर सूखने के लिए लटकाया तो वो चोरी हो गया। और फिर वो धीरे से कहता, चोर का तो मुझे पता है, लेकिन पड़ोस की बात है, कहूं तो कैसे कहूं कि हमारे पड़ोसी नाई ने चोरी की है। समझ में नहीं आता कि आपको कैसे मुंह दिखाओ। और उसके जवाब में उसके ग्राहक यही जवाब देते, खैर कोई बात नहीं, अब गया तो गया, हमें भगवान और देगा। वे बेचारे चुपचाप अपना सा मुंह लेकर चले जाते, हालांकि उनका कपड़ा भी गया और रंगाई के पैसे भी। जबकि सच्ची बात ये होती कि वो ये रुपया पैसा खा पी कर खत्म कर लेता और ग्राहकों के कपड़े भी हड़प लेता। कई बार तो लोग उससे लड़ाई झगड़ा भी करते, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज ना आता। वो तरह तरह से लोगों को परेशान करता। उसके ग्राहक किसी से शिकायत भी न कर पाते। वे ये सोचते कि कपड़ा तो गया, अब कौन झगड़े में पड़े। फिर अगर जज के पास उसकी शिकायत भी करते तो सवाल ये था कि उनके पास कोई सबूत भी तो न था। जज तो सबूत मांगता था। संक्षेप में, इस तरह अबू की रंगसाज बहुत दिनों तक अपना काम चलाता रहा। लोगों से पैसे लेता, उनके कपड़े बेचता और फिर सैर सपाटा करता। लेकिन यह सिलसिला आखिर कब तक चलता? कुछ दिनों के बाद शहर के एक एक आदमी को मालूम हो गया कि अबू की रंगसाज धोखेबाज है। वो लोगों के पैसे भी खा जाता है और उनके कपड़े भी बेच डालता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपना काम लाना बंद कर दिया। उसका कारोबार खत्म हो गया और उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो यहां तक बदनाम हो गया कि जब लोग किसी को धोखेबाज कहना चाहते तो यही कहते कि तुम अबू की रंगसाज हो गए हो। जब अबू की रंगसाज इस हाल को पहुंच गया तो फिर उसको भूखे रहने की नौबत आ गई। अब वो अपने पड़ोसी अबू सर नाई की दुकान पर बैठने लगा। अब उसका काम यह था कि अगर कोई भूला भटका ग्राहक कपड़े लेकर आता तो ये अबू सर नाई की दुकान से उठकर उसके पास जाता और उससे रंगाई के कपड़े और पैसे ले लेता। उसके बाद बाजार में वो कपड़ा बेच देता और कुछ दिन मजे की जिंदगी गुजारता। अब जब वो आदमी अपना कपड़ा लेने आता तो ये नाई की दुकान में छिप जाता। संयोग से एक रोज एक अमीर आदमी आया। उसने भी अबू कीर रंगसाज को कपड़े रंगने के लिए दिए। अबू कीर ने नाई की दुकान से निकलकर कपड़ा तो ले लिया, लेकिन उसके साथ भी यही किया कि वो कपड़ा भी ले जाकर शहर में बेच दिया। संयोग से ये आदमी शहर में बहुत असर रखता था। उसने जज से शिकायत की और पुलिस के आदमी को ले आया। अबू कीर रंगसाज ने जो पुलिस को देखा तो समझ गया कि आज उसकी शामत आई है, इसलिए वो चुपचाप नाई की दुकान से निकलकर भागा। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने अबू कीर को न पाया और दुकान का ताला तोड़ा, मगर उनको ये देखकर हैरानी हुई कि दुकान में तमाम सामान टूटा फूटा था। वो आदमी बहुत मायूस हुआ। जज के आदमियों ने दुकान की चाबी उस आदमी के हवाले की और पड़ोसी दुकानदारों से कहा कि अबू कीर से कहना कि हमारा कपड़ा दे दे और अपनी चाबी ले ले। ये कहकर वे चले गए। उसके बाद जब कपड़ा रंगने वाला नाई की दुकान में आया तो अबू सर ने पूछा, मेरे भाई,
तुम इन लोगों को इस तरह क्यों परेशान करते हो कि उनके कपड़े तक वापस नहीं करते? अबू की रंगसाज ने कहा, क्या बताओ, जब कपड़े रंगने के लिए आते हैं तो कोई न कोई उन्हें चुरा कर ले जाता है। अबू सर नाई ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है कि हर एक के कपड़े चोरी हो जाते। इस बाजार में सिवाय तेरे और किसी की दुकान में चोरी नहीं होती। मेरा तो ख्याल है कि तू झूठ बोलता है। मुझे सच सच बता कि मामला क्या है। यह सुनकर रंगसाज ने कहा, भाई, सच तो यह है कि किसी ने ये कपड़े नहीं चुराए। नाई ने कहा, फिर वो कपड़े कहाँ गए? रंगसाज ने कहा, बात यह है कि मेरे पास रंगने का कोई सामान नहीं है। मेरे हालात बहुत खराब है। उसने नाई को सच सच पूरी बात बता दी। नाई को रंगसाज पर बड़ा दया आई। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। जो मैं खाता हूं वो खाओ। आखिर मैं भी तो तुम्हारा पड़ोसी हूं। मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊं। अब अबू की रंगसाज नाई अबू सर के साथ रहता। एक दिन अबू सर ने उससे कहा, मेरे भाई, ऐसा खराब जमाना आ गया है कि मेरा कारोबार भी खराब हो रहा है। दुकान के शीशे टूट गए हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि नए शीशे लाऊं। इसी तरह हमाम में कोई सामान नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रंगसाज ने कहा, भाई, कारोबार का यही हाल है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इसी वजह से मेरा काम खत्म हो गया। हालांकि तुम्हारे मुकाबले का नाई इस शहर में कोई और नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक राय दूं। नाई ने कहा, अरे, तुम तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुमसे राय न लूंगा तो और किससे लूंगा? रंगसाज ने कहा, मेरी राय यह है कि हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चलें और वहां अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा रंगसाज इस शहर में कोई नहीं है और तुम्हारा भी अपने काम में यही हाल है। लेकिन क्या करें कि इस शहर में हमारा कोई कद्रदान नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरे शहर में जाकर हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और हमारा कारोबार जरूर तरक्की करेगा। बस हमारे यहां से निकलने की देर है। उसके बाद अबू कीर ने नाई से सफर के बहुत से फायदे बताए। नाई पर बहुत असर हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़ दे। इसलिए उसने अपनी दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सब सामान बिक गया और उसके हाथ कुछ रुपया पैसा आ गया तो फिर दोनों ने सफर का दिन तय किया। उस वक्त रंगसाज ने नाई से कहा, मेरे भाई, हम लोग पवित्र किताब पर हाथ रखकर कहें कि हम में से जो आदमी भी रुपया कमाए तो दोनों मिलकर खर्च करेंगे और जब यहां वापस आएंगे तो जो कुछ बचेगा उसको दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। नाई ने ये बात मान ली और पवित्र किताब पर हाथ रखकर ये वादा किया। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज पर सवार हो गए। उस जहाज पर कुल मिलाकर 140 मुसाफिर थे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनमें कोई नाई नहीं था। रंगसाज ने कहा, मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा मौका है। क्यों न अपनी किस्मत को यही आजमाए? तुम अपना उस्तरा और कैंची लेकर अपना काम शुरू कर दो। ये बात नाई की भी समझ में आ गई। उसने अपना सामान लिया। एक आदमी ने जो नाई को देखा तो कहा, भाई, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, जरा मेरी हजामत बना दो। नाई अबू सर ने उसके बाल बनाए। उसने फौरन पैसे निकाल कर दिए। नाई ने कहा, हुजूर, मैं ये पैसे लेकर क्या करूंगा? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ खाने को दे दे तो अच्छा है। मेरा एक दोस्त भी है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने फौरन अबू सर को कुछ खाना दे दिया। जब अबू सर खाना लाया तो रंगसाज अबू कीर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने मिल बैठकर खाना खाया। अब तो अबू सर यही काम करने लगा और उसका काम अच्छा खासा चल निकला और दोनों खूब आराम से खाते पीते। नाई सुबह से शाम तक अपना काम करता। किसी से रोटी मिलती तो किसी से पनीर तो किसी से गोश्त, और रंगसाज का तो ये हाल था कि दिन भर चादर तान कर सोता। बस खाने के लिए उठता और खाना खाकर फिर सो जाता। अबू सर यानी नाई लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करता। अगर कोई उसे कुछ दे देता तो उसे कबूल कर लेता। किसी से हुज्जत बहस न करता। जहाज के सब मुसाफिर उससे मोहब्बत करने लगे
और उसका ख्याल रखते। एक रोज जहाज के कप्तान को भी अबू सर का हाल मालूम हुआ। वो भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बाल बनवाए। अब तो नाई अबू सर की कप्तान से भी दोस्ती हो गई। अबू सर ने उसे अपनी और अपने दोस्त की परेशानी का हाल कह सुनाया। कप्तान बहुत अच्छा आदमी था। नाई और रंगसाज की परेशानी का हाल सुनकर कप्तान पर बहुत असर हुआ और उसने कहा, भाई, तुमको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात को तुम दोनों मेरे साथ खाना खा लिया करो। उस रोज शाम को जब नाई वापस रंगसाज के पास आया तो उसके पास खाने का बहुत सामान था। अबू कीर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी तेजी से उन पर झपटा। अबू सर नाई ने कहा, अरे भाई, आज इसको खाने की जरूरत नहीं है, इसे रखो, ये फिर कभी काम आएगा। आज जहाज के कप्तान ने हम दोनों की दावत की है, इसलिए आज हम कप्तान के साथ खाना खाएंगे। उसने तुमको भी बुलाया है। रंगसाज अबू कीर ने कहा, भाई, कप्तान के पास तो तुम ही खाने के लिए जाओ। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा तो अपनी जगह से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो यही मामूली खाना खाऊंगा। ये कहकर वो खाने पर टूट पड़ा। अब तो उसकी ये हालत थी कि वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगा। सच पूछो तो वो खा नहीं रहा था, बल्कि निगल रहा था। उसके मुंह से कौर निकल निकल पड़ता था, लेकिन वो उसे फिर मुंह में ठूंस लेता था। उसकी 10 उंगलियां खाने में लथपथ हो रही थी। संक्षेप में, बड़े भोंडेपन से खा रहा था। इतने में कप्तान का नौकर आया और उसने कहा, आपको कप्तान साहब याद कर रहे हैं। उन्होंने आपको खाने पर बुलाया है। अबू सर नाई ने रंगसाज से कहा, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी चलो। मगर अबू कीर राजी न हुआ। उसने कहा, मेरे अंदर इस वक्त उठने की ताकत नहीं है। नाई बेचारा अकेला चला गया। वहां देखा तो सजा हुआ खाना लगा हुआ था और कप्तान खाने पर उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरख्वान, मेजपोश पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। कप्तान ने नाई से पूछा, अबू सर, तुम्हारा दोस्त नहीं आया जो तुम अकेले आ रहे हो? अबू सर नाई ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको समुद्र की आबोवा रास नहीं आई। कप्तान ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। फिर कप्तान ने नाई अबू सर को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया और जब वो खाना खाने के बाद जाने लगा तो उसे एक बहुत बड़ी प्लेट भरकर दी और कहा कि यह खाना तुम्हारे दोस्त के लिए है। यह खाना लेकर अबू सर अपने दोस्त के पास आया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कप्तान के यहां खाने पर चलो, लेकिन तुमने मामूली खाना खाया। खैर, कोई बात नहीं है, कप्तान ने तुम्हारे लिए भेड़ के कबाब भेजे हैं। उस प्लेट को देखते ही रंगसाज अबू कीर कबाब पर टूट पड़ा। उसने जल्दी जल्दी लालची आदमी की तरह खाना शुरू कर दिया। जब कबाब खत्म हो गए तो फिर उसने बाकी चीजें जरा सी देर में हड़प कर डाली और ज़बान से प्लेट साफ करके नाई अबू सर के हवाले कर दी। अब तो अबू सर का ये तरीका था कि वो दिन भर मुसाफिरों के बाल बनाता और रात को कप्तान के साथ खाना खाता। मुसाफिरों से जो कुछ मिलता उसे रंगसाज अबू कीर साफ कर डालता। रात को बसीर कप्तान के पास से जो कुछ लाता उसे भी चट कर जाता और हर वक्त अपने बिस्तर पर पड़ा डटा रहता। आखिर 21 रोज के सफर के बाद जहाज किसी शहर के तट पर आ लगा। अबू कीर और अबू सर दोनों कप्तान से विदाई लिए और जहाज से उतरकर शहर में दाखिल हुए। शहर में जाकर उन्होंने सराय, मुसाफिर खाने में कमरा लिया और दोनों मजे में रहने लगे। एक दिन अबू कीर ने कहा, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम जरा अपने लिए काम ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहां के लोग तुम्हारी हजामत को बहुत पसंद करेंगे। इसलिए नाई अबू सर अपना सामान लेकर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घुमा। उसने बहुत से लोगों के बाल बनाए। उसका काम खूब चल निकला और कुछ दिन के अंदर उसके काम की शोहरत हर तरफ फैल गई। अब तो वो तरह तरह के खाने लेकर आता। जैसे ही खाना आता, रंगसाज अबू कीर उस पर टूट पड़ता। जरा सी देर में सब खा पी कर बराबर कर देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अबू सर नाई तमाम दिन काम करता और रुपया कमाता रहा,
लेकिन रंगसाज बीमारी का बहाना करके घर में पड़ा रहता, बस सिर्फ खाने के लिए उठता। लेकिन अबूसर नाई उसको कुछ न कहता और उसका बड़ा ख्याल रखता। 40 दिन के बाद अबूसर नाई बीमार हो गया। अब उसे उठा भी न जाता। उसने सराय के मालिक से कहा, मेरे भाई, जब तक मैं बीमार हूं, मेरे दोस्त के लिए खाना ला दिया करो, मैं इसकी कीमत तुमको दे दूंगा। कुछ दिन के बाद अबूसर की हालत और खराब हो गई। वो इतना कमजोर हो गया कि मुर्दे की तरह पड़ा रहता। उधर रंगसाज अबू कीर ने यह हरकत की कि जब अबूसर नाई बीमार पड़ रहा था और सो रहा था, तो उसने सारे कमरे की तलाशी ली और उसे वहां जो रुपए पैसे मिले उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गया और बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त चौकीदार कहीं गया हुआ था, इसलिए उसने रंगसाज अबू कीर को बाहर जाते हुए नहीं देखा। रंगसाज ने बाहर निकलकर पहला काम यह किया कि नान बनाने वाले की दुकान में जाकर खूब डटकर खाना खाया और उसके बाद मजे में शरबत पिया। उसको पैसे की तरफ से तो कोई फिक्र न थी, क्योंकि उसने नाई अबूसर के तमाम रुपए चुरा लिए थे। जब वो खाना खाकर निकला तो उसे ख्याल आया कि उसके कपड़े बहुत खराब हैं, इसलिए अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर सारे शहर की सैर की। एक बात जो उसे खास तौर पर नजर आई वो ये थी कि शहर भर में उसे एक आदमी भी ऐसा नजर न आया जो नीले या सफेद रंग के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहने हो। क्या औरतें क्या मर्द, सब एक ही रंग के कपड़े पहने नजर आते। अबू कीर को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। ये तो कपड़ों की बात थी, वहां तो ये हाल था कि शरबत भी नजर आता तो वह भी नीला, खुशबुएं नजर आती तो वो भी नीली। संक्षेप में, जिस दुकान में जाए, नीले के अलावा कोई और रंग नजर न आता। उसने सोचा कि कपड़ा रंगने वाले की दुकान पर चलना चाहिए, इसलिए वो कपड़ा रंगने वाले के यहां गया तो उसकी नाद में नीला रंग घुला हुआ था। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बोला, मेरे भाई, ये बताओ कि तुम इस रुमाल रंगने के कितने पैसे लोगे? उसके साथ ही बताओ कि किस रंग में रंगोगे। उस रंगसाज ने कहा, मैं इसके 20 दिरहम लूंगा और उसे नीले रंग में रंगूंगा। अबू कीर ने कहा, वाह, एक रुमाल के 20 दिरहम और वो भी नीला रंग रंगने के? इसको तो ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के हिसाब से 2 दिरहम में रंग देना चाहिए। रंगसाज ने कहा, अगर ये बात है तो भाई तुम अपने शहर में जाकर इसे 2 दिरहम में रंगवाओ, यहां तो 20 दिरहम होंगे। अबू कीर ने कहा, अच्छा तो खैर चलो, मैं 20 दिरहम ही दूंगा, मगर नीले के बजाय लाल रंग में रंगवाऊंगा। रंगसाज ने कहा, लाल से तुम्हारा क्या मतलब है? लाल तो कोई रंग नहीं है। अबू कीर ने कहा, अच्छा, लाल नहीं रंग सकते तो हरा रंग दो। रंगसाज ने कहा, हरा भी कोई रंग नहीं है। अबू कीर ने कहा, तो फिर पीला रंग से रंग दो। रंगसाज ने इससे भी इनकार किया। तब तो अबू कीर की हैरानी और बढ़ गई। उसने एक एक करके बहुत से रंग गिनवाए, लेकिन हर बार रंगसाज ने यही कहा, यह भी कोई रंग नहीं है, और आखिर में बोला, बस ये नीला है। अब तो अबू कीर को यकीन हो गया कि यह रंगसाज और रंगों के बारे में नहीं जानता, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारे शहर के दूसरे रंगसाज भी नहीं जानते कि कोई और रंग भी होता है? रंगसाज ने कहा, यहां इस शहर में कुल मिलाकर 40 रंगसाज है। हमने अपनी एक समिति बना ली है। हमारे अलावा कोई और आदमी इस काम को नहीं कर सकता। रंगने का काम तो ऐसा है कि हम में से कोई किसी को नहीं सिखाता। ये हमारा खानदानी पेशा है। ये काम हमारे बाप दादा से होता चला रहा है, और हमने नीले रंग के अलावा किसी और रंग का नाम नहीं सुना। जब अबू कीर ने यह सुना तो उसने कहा, अरे भाई, मैं भी रंगसाज हूं। मैं तो तरह तरह के रंगों से कपड़े रंग सकता हूं। अगर तुम मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लो तो मैं तुमको सारे तरीके बता दूंगा और तुम्हारे यहां रंग बिरंगे कपड़े रंगूंगा। उस रंगसाज ने जवाब दिया कि हमारे यहां परदेसियों को नौकर रखने की इजाजत नहीं है। अबू कीर ने कहा, अगर मैं अपने पैसे से खुद ही अपनी दुकान खोलूं तो कैसा रहेगा? रंगसाज ने कहा, यह नामुमकिन है। भला तुमको कौन दुकान खोलने देगा? यह सुनकर रंगसाज अबू कीर वहां से आगे बढ़ा और एक और रंगसाज की दुकान में दाखिल हुआ।
उसके बाद तीसरी दुकान में। संक्षेप में उसने शहर के तमाम रंगसाजों की दुकानें देख डाली, लेकिन हर जगह उसको वही जवाब मिला। कोई भी उसको न तो काम देने के लिए तैयार हुआ और न उसे किसी ने ये इजाजत दी कि वो अपनी दुकान ही खोल ले। आखिरकार वो रंगसाजों की समिति के सचिव के पास गया। उसने कहा, भाई, परदेसी माफ करना, हमारे यहां का कानून ही कुछ ऐसा है। तुमको न तो कोई रंगसाज नौकर रख सकता है और न तुमको दुकान खोलने की इजाजत मिल सकती है। अबू गिर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो सीधे बादशाह के महल में जा पहुंचा और बादशाह की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं परदेसी हूं और अपने देश में रंगसाज का काम करता था। मैं अलग अलग 40 रंगों में कपड़े रंग सकता हूं, लेकिन आपके यहां के रंगसाज न तो मुझे अपने यहां काम करने देते हैं और न उसकी इजाजत देते हैं कि मैं अपनी एक दुकान खोलूं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में तरह तरह के रंग होते हैं, कोई हल्का, कोई गहरा, इस तरह सुनहरा, पीला, गुलाबी, हरा, लाल। संक्षेप में कौन सा रंग है जिसमें मैं कपड़े न रंग सकूं? जैसे ही बादशाह ने इतने बहुत सारे रंगों के बारे में सुना, वो उछल पड़ा, क्योंकि वो भी यही समझता था कि बस ले देकर यही एक नीला रंग होता है। बादशाह ने खुश होकर अबू कीर से कहा, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो कि इतने बहुत से रंग होते हैं और तुम रंग बिरंगे कपड़े रंग सकते हो, तो तुमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं न सिर्फ तुमको दुकान खोलने की इजाजत दूंगा, बल्कि शाही खजाने से तुमको इतने रुपए पैसे दिलवाऊंगा कि तुम बहुत शानदार दुकान खोल सकोगे, और अगर तुमको कोई रोकेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ये कहकर बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस आदमी के साथ जाओ और इसको अपने सारे शहर में घुमाओ। इसे जो दुकान पसंद आए इसे दिलवा दो, चाहे वो दुकान किसी की भी हो। उस दुकान में इसके कहने के मुताबिक रंगसाजी का सारा सामान लगा दो। इसके अलावा इसके साथ काम करने के लिए 40 गुलाम दे दो, ताकि ये अपना काम अच्छी तरह कर सके। और याद रखो, अगर कोई मेरा हुक्म को न मानेगा और इस रंगसाज को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसके बाद बादशाह ने अबू कीर को बड़ा कीमती लिबास दिया और उसको एक 000 दिरहम की थैली इनाम के तौर पर दी और कहा कि जब तक तुम्हारा काम न चले, इस 1000 दिरहम से अपना काम चलाओ। यही नहीं, बल्कि उसने उसके रहने के लिए एक बड़ा शानदार मकान और कुछ गुलाम घर का काम करने के लिए दिए और शाही घुड़साल से एक घोड़ा भी दिया। अगले दिन इस घोड़े पर सवार होकर अबू कीर बड़ी शान से दुकान देखने के लिए निकला। बादशाह के आदमी उसके साथ साथ थे और जो कोई उसे देखता यही समझता कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। जब बाजार के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ी दुकान नजर आई। उसने कहा, बस ये दुकान ठीक है मेरे लिए, दुकान खाली करा दो। उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि शाही नौकरों ने फौरन उस दुकान के मालिक को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया और उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। वो बेचारा करता भी तो क्या करता, इसलिए कि बादशाह के हुक्म को कौन टाल सकता था। अब अबू कीर ने बाहर खड़े होकर हुक्म देना शुरू कर दिया, ये लाओ, वो लाओ, यहां रखो, वहां रखो। संक्षेप में दिन भर में दुकान सज गई। जब कायदे से दुकान लग गई तो अबू कीर रंगसाज ने बादशाह को खबर दी कि अब हमारा काम तैयार है और कल से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अबू कीर रंगसाज से कहा कि तुम अपना काम अच्छे से अच्छा करो और रुपए की तरफ से बिल्कुल फिक्र न करो। जितने रुपए की जरूरत होगी तुमको खजाने से मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जैसा कहते हो वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े रंगो। बादशाह ने अबू कीर को अपने 3 कपड़े रंगने के लिए भिजवाए। उनमें सूती भी थे और रेशमी भी और ऊनी भी। अबू कीर ने उन्हें अलग अलग रंगों में रंगने के बाद सड़क के किनारे सूखने के लिए रस्सी में लगा दिया। ये रस्सी उसने खास तौर पर दुकान के सामने लगा दी थी, जहां धूप भी आती थी और हवा भी। जैसे ही ये कपड़े दुकान के सामने लगे तो वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई।
यहाँ के लोगों ने इससे पहले इतने रंग कहाँ देखे थे। वे तो सिर्फ नीला रंग देखने के आदी थे। हर तरफ शोर मच गया कि बादशाह के रंगसाज ने बड़े खूबसूरत रंगों में कपड़े रंगे हैं। हर एक उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए आ रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके आ रहे थे। औरतें और बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर आ रहे थे। बाजार में एक धूम सी मची हुई थी। हर एक की जुबान पर रंगसाज का नाम था। फिर अबू कीर लोगों को रंगों के नाम बताता। किसी से कहता, ये गहरा लाल रंग है, किसी का लाल, किसी का चंपा के रंग का, किसी का बादामी, किसी का सुरमई और किसी का हरा। संक्षेप में वो एक एक रंग को दिखाकर उसका नाम बताता। लोग हैरानी से उन रंगों को देख रहे थे। अभी लोग ये देख रहे थे कि अचानक शोर उठा। क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। आगे पीछे सेवादार थे। बादशाह की सवारी अबू कीर रंगसाज की दुकान के सामने आकर रुक गई। बादशाह ने जो इतने बहुत से रंगों के कपड़े रंगे देखे तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने एक एक रंग को गौर से देखा। बादशाह के साथ जो लोग थे वो भी अबू कीर की तारीफ कर रहे, यहां तक कि घोड़े भी इतने बहुत से रंग देख देख कर झूम रहे थे। बादशाह ने अपने कपड़े ले लिए और अबू कीर को लेकर महल आया। जब महल में औरतों ने इतने रंग बिरंगे लिबास देखे तो बहुत खुश हुई और उन्होंने जल्दी जल्दी उन कपड़ों से अपने लिबास सिलवाए। फिर बादशाह ने रंगसाज अबू कीर को और बहुत से कपड़े रंगने के लिए दिए। कुछ दिन के बाद शाही दरबार का हर आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहने नजर आ रहा था। शहर का हर आदमी चाहता था कि वो अपने कपड़े रंगसाज अबू कीर की दुकान से रंगवाए। अबू कीर की दुकान पर कपड़ों का ढेर लग गया। कुछ दिन में ये नौबत आई कि अबू कीर रंगसाज बहुत दौलतमंद हो गया। उसने बहुत सा रुपया कमाया। अब तो दूसरे रंगसाजों की दुकानों पर सन्नाटा छा गया। उनकी दुकानों पर कोई न जाता था। नतीजा ये हुआ कि वे तमाम दुकानदार और उनकी समिति के अध्यक्ष उसके पास आए और कहने लगे, अरे भाई, हमको अपनी दुकान में काम सिखाने के लिए रख लो, हम तुम्हारी हर सेवा करेंगे। अबू कीर रंगसाज ने उन लोगों को खूब डांटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। वे बेचारे सर झुकाए हुए वहां से चले गए। कुछ दिन बाद तो ये आलम हो गया कि शहर में जो कोई नजर आता वो अबू कीर रंगसाज के रंगे हुए कपड़े पहने होता। अब उधर अबू सर नाई का हाल सुनिए। जब रंगसाज उसे सराय में बीमार छोड़कर चला आया तो वो 3 दिन और 3 रात उसी तरह पड़ा रहा। सराय के चौकीदार ने जो इस तरह दरवाजा बंद देखा और ये देखा कि न कोई अंदर जाता है और न बाहर आता है, तो पहले वह यही समझा कि शायद दोनों चुपचाप किराया अदा किए बगैर वहां से चोरी से निकल गए हैं या फिर कोई हादसा पेश आया है। उसने जो दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि नाई बिल्कुल बेदम पड़ा है। उसने नाई से पूछा, मेरे भाई बताओ, तुम्हारा क्या हाल है, क्या तकलीफ है, और हां, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मुझे वो भी कई दिन से दिखाई नहीं दिया। नाई ने कहा, भगवान बेहतर जानता है कि वो कहाँ है, मुझे तो खुद कई रोज से अपनी खबर नहीं है। इस वक्त बस जरा सा होश आया है। मुझे बड़ी भूख प्यास लग रही है। मेरे पैसे उधर थैली में रखे हुए हैं, उसमें से लेकर मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ ला दो जिससे बदन में कुछ ताकत आए। चौकीदार ने कमरे में हर तरफ वो थैली तलाश की, मगर जब कहीं न मिली तो वो समझ गया कि जरूर ये नाई के दोस्त की हरकत है। वही उसके रुपए चुरा कर गायब हो गया है। उसने अबू सर नाई से कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक की अच्छाई, नेकी और बुराई को खुदा देखता है। अब मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने जल्दी जल्दी शोरबा पकाया और नाई को उठाकर अपने हाथों से पिलाया और फिर उसे कपड़े ओढ़ाकर अच्छी तरह लिटा दिया। इस तरह चौकीदार ने अबू सर नाई की 2 महीने तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की, दवा इलाज किया, तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। वो चौकीदार से बोला, जब भी भगवान ने मुझे इस काबिल किया कि मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता।
चौकीदार ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको इस काबिल किया कि तुम चल फिर सको। ये सब कुछ भगवान की मेहरबानी है। अब नाई अबू सर ने अपनी हजामत का सामान उठाया और उसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था तो उसे बीचों बीच चौराहे पर रंगसाज अबू कीर की दुकान नजर आई। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी जो रंगे हुए कपड़ों को देखने के लिए वहां जमा थी। अबू सर नाई ने लोगों से पूछा, यहां कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको मालूम नहीं? अरे भाई, ये शाही रंगसाज अबू कीर की दुकान है। यही तो वो शख्स है कि जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे। तुम भी देखो। ये सुनकर अबू सर नाई बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसके दोस्त की किस्मत चमक ही गई। उसने बिना वजह उसके ऊपर शक किया। दरअसल वो उसी काम की वजह से उसको छोड़कर चला आया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत न मिलती होगी, वरना वो जरूर मेरे पास आता। शायद उसने मेरी थैली इसलिए उठाई थी कि उसे अपने कारोबार में रुपए की जरूरत होगी। अबू सर नाई ये सोच सोचकर और खुश हो रहा था कि अब अबू की रंगसाज मेरी मदद करेगा और मुझे देखकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो बड़ी तेजी से भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है कि सामने एक तख्त मचान जैसा पर कालीन बिछा हुआ है और पीछे तकिए लगे हैं और रंगसाज अबू कीर उस पर शानदार लिबास पहने टांगे फैलाए लेटा हुआ है और दोनों तरफ 4-4 सेवादार खड़े हैं और अंदर 10 से 12 आदमी रंगाई का काम कर रहे हैं। अबू सर नाई थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने सोचा कि अबू की रंगसाज की नजर खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मजा आएगा। वो मुझे देखते ही नंगे पांव दौड़ पड़ेगा और गले से लिपट जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि रंगसाज अबू कीर की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही अबू सर नाई को देखा तो चीख पड़ा, अबे चोर कहीं के, तुझसे कितनी मरतबा कहा है कि मेरी दुकान में कदम मत रखना। तो फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कोई है, इसे ले जाओ और इसे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे ही उसने कहा, उसके आदमियों ने धक्का देकर अबू सर को निकाल दिया। फिर अबू की रंगसाज छड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा और उसे इतना पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। अबू कीर ने उसे जोर से डांटा, अब अगर फिर मैंने तुमको यहां देखा तो बादशाह के हवाले कर दूंगा, जो तुमको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। बस तेरी खैर इसी में है कि यहां से निकल जा और अपनी सूरत मत दिखाना। बेचारा नाई मार खाकर वहां से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो सोच भी न सकता था। उसका दिल टूट गया था। वो रोता हुआ चला जा रहा था और बच्चे उसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे। इस तरह वो सराय में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके बदन में जख्मों की वजह से सख्त दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा उसको इस बात की तकलीफ थी कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। इस तरह उसने सारी रात करवट ले लेकर गुजारी। जब सुबह को वो उठा तो वो सराय के बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने सोचा कि हमाम में जाकर उसे स्नान करना चाहिए ताकि बदन पर जमा हुआ खून धुल जाए। उधर एक बात यह थी कि बीमारी से अच्छा होने के बाद वो नहाया भी न था। उसने एक राहगीर से पूछा, मेरे भाई, मुझे हमाम का रास्ता बता दो। उस आदमी ने कहा, हमाम? कैसा हमाम? हमने तो हमाम का नाम कभी नहीं सुना। अबू सर नाई ने कहा, अरे भाई, हमाम वही हमाम जहां हम स्नान करते हैं। शहर के तमाम लोग जहां जाकर नहाते हैं, मैं भी इस वक्त हमाम में नहाना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि हमाम किसे कहते हैं। जहां तक नहाने का ताल्लुक है, सब लोग समुद्र के किनारे जाकर नहाते हैं। यहां तक कि हमारे शहर का बादशाह भी समुद्र के पानी से नहाता है। जब अबू सर नाई को ये बात मालूम हुई कि वाकई यहां शहर के लोग हमाम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो सीधा बादशाह के महल पर पहुंचा और उसने दरबान से कहा, मैं बादशाह से एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूं। जरा सी देर में एक आदमी निकला
और उसे बादशाह की सेवा में ले गया। अबू सर ने पहले तो बादशाह को बड़े अदब से झुककर सलाम किया और उसके बाद बोला, जहांपनाह, मैं आपके शहर में अजनबी हूं। मेरा पेशा नाई का है, लेकिन मैं इसके साथ साथ और कामों से भी परिचित हूं। उदाहरण के लिए स्नानघर के सारे काम कर सकता हूं, जैसे स्नानघर के लिए पानी भरना, उसके लिए खुशबू तैयार करना और नहाने के लिए शरीर की मालिश करना। हालांकि हमारे देश में ये काम अलग अलग लोग करते हैं और वे लोग जीवन भर यही काम करते रहते हैं। आज मैं चाहता था कि आपके शहर के स्नानघर में जाकर नहाऊं। तब मैंने लोगों से पूछा, यहां का स्नानघर कहाँ है? लेकिन महाराज, मुझे यह सुनकर सख्त हैरानी हुई कि आपके शहर के लोग स्नानघर शब्द से भी परिचित नहीं हैं। आपका शहर इतना अच्छा और सुंदर है कि यहां स्नानघर का इंतजाम हो जाए तो फिर यहां 4 चांद लग जाए। सच है कि नहाने का असली मजा तो स्नानघर में ही आता है, और जब आदमी स्नानघर से निकलकर बाहर आता है तो उसको मालूम होता है कि उसका शरीर कितना ताजा है। बादशाह ने जब यह सुना तो बोला, अरे भाई, ये तो बताओ कि स्नानघर होता क्या है? हमने तो तुम्हारी जुबान से पहली बार ही ये शब्द सुना है। अबू सर नाई ने फिर बादशाह को बताया कि स्नानघर कैसे बनता है, अंदर क्या क्या होता है, उसको गर्म रखने का कैसे इंतजाम किया जाता है और फिर कैसे वहां लोगों के शरीर में मालिश की जाती है और उन्हें नहलाया जाता है। फिर उसने कहा, महाराज, मैं शब्दों के जरिए केवल जुबान से स्नानघर की अहमियत और उसकी सच्चाई के बारे में और कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए कि उसे तो सिर्फ देखकर ही समझा जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका शहर स्नानघर खुल जाने के बाद ही एक शानदार शहर कहला सकता है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारी बातों से संतोष हुआ। मैं अपने शहर में तुम्हारा स्वागत करता हूं। यह कहकर उसने हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके फौरन स्नानघर बनाओ। तुमने जो स्नानघर के बारे में बातें बताई हैं, उसके बाद तो मेरा जी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उसमें नहाने का मजा उठाऊं। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने अबू सर नाई को बहुत इनाम और सम्मान दिए। एक घोड़ा दिया, बहुत से नौकर चाकर दिए, उसके रहने के लिए एक शानदार मकान दिया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अबू सर नाई को जो जगह पसंद आए वहां इसके कहने के मुताबिक फौरन इमारत बना दी जाए और उसके बनाने में जितने खर्च की जरूरत हो वो खजाने से लिया जाए। अबू सर नाई ने घोड़े पर बैठकर नौकरों के साथ सारे शहर की सैर की। आखिर उसको एक खाली जगह पसंद आ गई। उसने हुक्म दिया कि यहां पर स्नानघर बनाया जाए। उसके बाद बसीर नाई के निर्देशों के मुताबिक नक्शा तैयार किया गया और कुछ दिन के अंदर बहुत से कारीगरों ने मिलकर उसकी हिदायत के मुताबिक इमारत बनाकर खड़ी कर दी। उसके बाद अबू सर ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया, उसमें रंग बिरंगे फीते लगाए, नहाने की जगह को बहुत आरामदेह बनाया। उसने बेहतरीन किस्म के तौलियों का इंतजाम किया, बेहतरीन खुशबुएं हासिल की और शरीर की सफाई के लिए और बहुत से मसाले तैयार किए। संक्षेप में, देखते देखते एक ऐसा शानदार स्नानघर बनकर तैयार हो गया कि उसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकती है। इसके बाद उसने कुछ नौकरों को शरीर पर मालिश करने के तरीके सिखाए। उसने खुद अपने शरीर पर मालिश करा के कुछ दिन के अंदर अंदर उनको इस काम में अच्छा खासा माहिर कर दिया। अब उसने स्नानघर के कायदे से खुलने का ऐलान कर दिया। उस दिन स्नानघर बहुत अच्छी तरह गर्म किया गया। वहां तरह तरह की खुशबुएं जलाई गई ताकि हवा साफ हो और स्नानघर के अंदर हर तरफ खुशबू फैल जाए। स्नानघर के आंगन में उसने एक फुवारा लगवाया था। उससे जब पानी गिरता था तो उससे इतनी अच्छी आवाज पैदा होती थी जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। पहले रोज अबू सर ने इतना इंतजाम किया कि स्नानघर की शान बस देखने के लायक थी। अबू सर ने बादशाह को पहले ही दावत दे दी थी। जैसे ही वो स्नानघर में अपने मंत्री और दरबारियों के साथ दाखिल हुआ, उसको ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग में दाखिल हो गया है। उसकी खुशी की कोई हद न रही। सजावट को देखकर तो उसकी आंखों में चकाचौंध सी हो गई। जबकि उसकी नाक में खुशबू पहुंची
तो उसे ऐसा लगा कि सारा दिमाग महकने लगा हो, और उसके कानों में फुवारे की आवाज ऐसे मालूम हुई जैसे कोई धीमे सुरों में बाजा बजा रहा हो। उसके बाद अबू सर ने कहा, अगर बादशाह सलामत उचित समझें तो मेरी इच्छा है कि बादशाह सलामत पहले स्नान करें। उसके बाद फिर मंत्री और अमीरों की बारी आएगी। अब बादशाह को अंदर ले गए। वहां उनके कपड़े उतारकर उनके शरीर को तौलियों में लपेटा गया। फिर और दूसरे कमरों में ले गए जो ज्यादा गर्म था। बादशाह के शरीर से पसीना निकला। अबू सर और उसके नौकरों ने फिर एक तीसरे कमरे में ले जाकर खूब अच्छी तरह बादशाह के शरीर का पसीना पोंछा। जब शरीर का पसीना खूब अच्छी तरह सूख गया, तब अबू सर नाई ने मालिश की। जब बादशाह के शरीर की मालिश हो चुकी, तो उसके बाद गर्म पानी से नहलाया गया। इस मौके पर अबू सर नाई ने बेहतरीन मसालों और साबुन से उनके शरीर को साफ किया। इसलिए इस तरह नहलाने से उनके शरीर का मैला भी निकल गया और उनकी चमड़ी फिर नरम हो गई, और बादशाह सलामत को अपना बदन बड़ा हल्का हल्का सा लगा। जाहिर है कि बादशाह सलामत इससे पहले कहाँ इस तरह नहाए होंगे। उसके बाद बादशाह को गुलाब के पानी से एक बार फिर स्नान कराया गया। उनके नाखून साफ किए गए, और आखिर में अबू सर ने खुद अपने हाथ से अलग अलग मसालों से बादशाह का सर धोया और उसका मैला साफ किया। उसके बाद बादशाह को दूसरे कमरे में ले गए। ये कमरा बेहतरीन किस्म की खुशबुओं और इत्र से भरा हुआ था। वहां बादशाह के शरीर को तौलिए से खूब अच्छी तरह सुखाया गया, और फिर एक नया शाही लिबास बड़े इंतजाम के साथ पहनाया गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।